हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर जो है सुबह के ना 10 बज चुके हैं और खाना पीना यानी नाश्ता पानी सबका हो चुका है। और आज 3 दिन की बारिश के बाद, लगातार तेज बारिश के बाद आज निकल चुकी है हमारे यहाँ धूप। और धूप इतनी चिलचिलाती है एकदम कि धूप में खड़ा होना भारी है। लेकिन धूप के साथ साथ थोड़ी सी हवा भी है, हवा से राहत है। अगर ऐसी छाव में खड़े हो जाए ना तो जब हवा का झोंका आ गया ना तो बढ़िया लगे है। लेकिन अगर थोड़ी सी देर धूप में, जब क्या है ना, बादलों में से जब सूरज निकला है ना, बहुत तेज लिख रहा है, चिलचिलाता लिख रहा है। तो चलो भाई, अब लग जाते हैं अपने काम में। नाश्ते पानी के बर्तन साफ कर दिए मैंने, वे रख दिए धूप में, सूख जाएंगे तो मैं संगवा दूंगी अंदर कमरे में। और अब करूंगी अंदर साफ सफाई। झाड़ू तो मैंने अच्छी तरीके से झाड़ के बेडशीट वगैरह लगा दी थी सुबह ही अच्छी तरीके से। बस अब पोछा पोछा लगाना। इधर जो है मैंने गैस पे दूध पकने के लिए रखा था और अचानक से हमारा सिलेंडर भी खत्म हो गया। सिलेंडर वैसे एक्स्ट्रा रहता है, घेर में है, पिताजी को बोलूंगी रेडीमेड से लाएंगे। आधा पका आधा रह गया दूध भी, तो पहले तो सिलेंडर ही मंगवाएंगे। और इधर जो कल कपड़े धोए थे ना, वे तो घेर में ही पड़े, लेकिन परसों वाले कपड़ों पर धूप नहीं लगी थी ना, तो इसी वजह से स्मेल सी होगी। तो मैंने धूप में डाल दिए ताकि इनमें से स्मेल से निकल जाए, फिर इनकी तय बना के रख दूंगी। तो चलो, सबसे पहले तो पिताजी को बोल दूँ जो है सिलेंडर ले आऊंगे घेर में से, तो दूध पका दूंगी और फिर लगाऊंगी पोछा। और दोपहर का बड़ा खाना, क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे तब तक। थोड़ा सा मैंने दूध भी लगाया था, कल की दही भी ऐसे ही रखी थी बिना लाइट के, और थोड़ी सी रात जमा दी थी, तो जो आज की थी वो भी बच्चों के लिए थोड़ी सी बचा ली दही। वे रोटी के साथ खाना पसंद करे। और अब धूप निकल गई तो आज तो छा और दही खाई जा सके, लेकिन बारिश के टाइम में नहीं मन करता। बारिश के मौसम में तो बस चाय चाय पीने को मन करे। और इधर देखो धूप का ये आलम है कि पर्दे लगाने पड़े, एकदम अंदर तक तोस जा रही है। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये हवा घर में नहीं जाती, बाहर तो लगे भी बैठ के, कमरों में बैठ कर नहीं लगती। और ये देखो, ये अपनी ताक में रह गए। किचन के गेट 1 मिनट के लिए नहीं खोल सकते, वरना तो यह जाकर दावा दूध पे ही बोल रहे हैं। वैसे तो किचन में ऐसा कुछ मिलता नहीं जल्दी सी, क्योंकि दूध हम या तो इस जाल में रखे या फ्रिज में रखते हैं डायरेक्ट। लेकिन फ्रिज भी खोल रहे हैं बिल्ली, इसका कुछ विश्वास नहीं है। और अगर जैसा गर्म है ना दूध पीने की, नहीं तो ऐसा खिंडा देगी, ना अपने लायक छोड़ दे ना हमारे लायक छोड़ दे। और आजकल ना घर में चूहे ज्यादा हो रहे, तो इस वजह से कमरों में गश्त लगाती रहे। कितनी भगाल है लेकिन भागती नहीं, आग में चुल्ली से खेल के कमरों में ही घुसी रहेगी। ज्यादातर कान्हा जी वाले कमरे में, क्योंकि वहाँ भोग लगा हुआ है ना जो हम, और थोड़ी सी भी देर हो जाए भोग लगाते ही 5-10 मिनट बाद, अगर हम भूल जाए, हमारे ध्यान न रहे ना, तो ये उसे फिनिश कर दे जब तक, खासकर दूध और दही का, मक्खन का। भाई बच्चे सारे आ गए हैं मम्मा के यहाँ से छुट्टी मना के। और अब जो है मैंने खाना बनना रख दिया है। खाना मैंने उनके आने के बाद ही बनना रखा, ताकि सही मात्रा में बना सकूँ, ज्यादा न रहे, एक्स्ट्रा न रहे, विराम ना है खाना। और दाल बना दी इसमें मिक्स, चने की, तुअर की और उड़द की। और इधर चावल बनने के लिए रख दिए। ये देखो चावल भी लगभग बनने वाले हैं। और जब तक मैं दाल में छोंक लगा दूंगी, फिर सेकूंगी रोटियां। फटाफट से सारों को सर्व कर देंगे, तो इस तरीके से खाने का पता भी लग जाएगा, ताकि कम ज्यादा का पता भी लग जाएगा। और आज जो है खाने में मट्ठा भी है और दही भी है हमारे पास। तो चलो भाई, और प्याज और लहसुन का जो है छोंक नहीं लगाने की, क्योंकि कान्हा जी का भोग लग जाएगा दाल चावलों के साथ। यदि प्याज लहसुन डाल देना, फिर कान्हा जी का भोग बुरे के साथ लगाना पड़ेगा। इधर तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें डाल देते हैं जीरा, करी पत्ता और लाल मिर्च साबुत। और प्याज और करी पत्ता देखो हमारा भून गया अच्छी तरीके से। अब इसमें डाल दूंगी टमाटर की प्योरी। इधर दाल भी उबल गई, देखो बिल्कुल बढ़िया, ज्यादा गाढ़ी नहीं और ज्यादा पतली नहीं, बिल्कुल सही मात्रा में गंदी नहीं है और सही तरीके में। और इसमें डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डालूंगी नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और छोंक जो है हमारा तैयार हो गया। देखो प्यूरी ने बिल्कुल टमाटर की तेल छोड़ दिया। और अब इसमें डाल देते हैं दाल। और थोड़ा सा पका देंगे, ताकि दाल और पानी अलग अलग ना रहेगा, अच्छी तरीके से पक जाए और गाढ़ी सी हो जाए। और इतनी दाल बहुत रहेगा हमारे घर में चावलों के साथ, इससे ज्यादा तो फिर ज्यादा ही रह जा। एक टाइम की सब्जी कोई दूसरे टाइम नहीं खाता, चाहे चटनी के साथ रोटी खा लो। और इधर
चावल भी हमारे बन के तैयार हो गए। तो अभी मैं पसा दूंगी और निकाल दूंगी इसको। तो जी इधर जो है लंच तैयार है बिल्कुल। मट्ठा जो है छोड़ दिया मैंने ताकि नुकसान न दे किसी को भी। नमक मिर्च और काली मिर्च डाल के और तड़का लगा दिया बिल्कुल। अब सब पी लेंगे और टेस्ट भी आएगा। सूखा हुआ मट्ठा ना सिंपल मट्ठे के मुकाबले ज्यादा अच्छा लगा। और थोड़ा सा डालना है पुदीना सूखा हुआ। इधर दाल और चावल भी रेडी है और अब सेकूंगी रोटियां। ये हो गई हमारी दाल और ये हो गए हमारे चावल। और ज्यादा तो रोटी खाओगे, बड़े आदमी तो बड़े सदस्य जो होते हैं घर के सारे ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। बच्चों के लिए चावल ज्यादा है तो बच्चे ज्यादा चावल खाओगे, तो इसी वजह से चावल कम ही बनाए। वो भगोना बड़ा दिख रहा, चावल कमी है उसमें। तो चलो भैया अब रोटी सही देती हूँ, फटाफट से कहती हूँ गुड्डू चिंकी ज्यादा दे देगी खाना सबको और फिर अपना काम निपटाओगे। और देखो अभी तक तो कितनी तेज धूप थी और इधर से देखो कि काले घने का बादल आ गए एकदम से। जितनी तेज धूप हो ना और एकदम जब गर्मी ज्यादा हो जा तो इसका मतलब ये है कि मौसम अभी खुला नहीं, बारिश अभी और भी हो गई। और जब इन बादलों में से सूरज निकला है ना, चिलचिलाता निकला है बिल्कुल। देखो बादल ऐसे आ रहे हैं पता नहीं जहाँ भी बरसेंगे, बिल्कुल बहुत भयंकर वाला बरसेंगे। तो फ्रेंड्स इधर जो है शाम के 5:30 बज चुके हैं। दोपहर में खाना वाना खाकर आराम किया थोड़ा सा और अब फिर जग गए। फिर घेर में से ले आए कपड़े और इन कपड़ों की तह बना दी क्योंकि आज अच्छी खासी धूप निकल गई तो धूप ही निकल लग गई और ये बढ़िया तरीके से सूख भी गए। और बड़े वाले कपड़े भी तह करके रख दिए, वो उन्हें उठा के रखना मुझे बॉक्स में ताकि वे जो है बाहर खराब ना हो गए क्योंकि चूहे हैं। एक्स्ट्रा कपड़े तो चूहे काटने का डर रहे। उधर चाय वगैरह पी ली सबने, चाय के बर्तन भी साफ करूंगी साथ के साथ और फिर चलूंगी थोड़ी देर घेर में क्योंकि बारिश के बाद जो है हमारी फसल का काफी नुकसान हो गया भाई। बारिश जितनी तेज थी ना, जितनी भयंकर बारिश थी उसमें हमारी सारी मक्की गिर गई। देखो मैं आपको दिखाऊंगी कितनी मतलब कितना नुकसान हुआ। चाचा जी कल से लगे पड़े उसमें थोड़ी थोड़ी को मारने में, वरना तो नीचे धरती पर लेट गई सारी की सारी। बड़ी हो रखी थी ना पहले वाली मक्की, तो इसी वजह से बारिश थी जो झावाड़ी थी बहुत तेज। तो भाई इधर आ गई मैं घेर में और उधर का तो काम निपटाया ही शाम का। उधर खाना वाना बनाऊंगी बस जाके, थोड़ी सी इवनिंग वॉक हो जाएगी यहाँ पे, थोड़ा घूम फिर लूंगी। लेकिन इधर तो सूरज इतना तेज है, देखो अभी इतनी गर्मी हो रही, उधर तो अंधेरा सा हो गया लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे काफी दिन है। और ये देखो चाचा जी ने जो है इन्हें बांध दिए एक दूसरे के सारे, नहीं तो ये तो सारे धरती पर लौट गए थे जैसे ये पेड्डे गिर रहे ना बिल्कुल धरती पे इस तरीके से सारी बिछी पड़ी थी वैसे ऐसे ही। लेकिन चाचा जी ने ना इन्हें एक दूसरे के सारे देखो 4-4-5 पेड्डे एक साथ बांध दिए। ये इससे ये है ठीक रहेंगे और खड़े हो जाएंगे, नहीं तो सारी खराब हो गई थी मक्की। एक बार को तो कल मैं देख के सोच रही थी तो सारी खराब होगी, दिखे पशु लायक होगी पशु ये भी खिलानी पड़ेगी। और खैर वे जो खेती करे उन्हें पता रहे, चाचा जी को ज्यादा जानकारी है इन चीजों के बारे में। और देखो ये सारी ज्वार भी ऐसे ही नीचे गिर गई थी बस धरती पर क्योंकि बारिश जो थी ज्यादा भयंकर थी, बहुत ही ज्यादा तेज। और आज तो फिर भी थोड़ा सूखा सा और इसमें ना केचुए सारे निकल के घेर की तरफ पक्के की तरफ भाग रहे थे। ऐसे पड़ी थी देखो ये सारी, जैसे ये वाला ज्वार पड़ी ना ऐसे ही पड़ी थी सारी। लेकिन चाचा जी ने खैर इन्हें कामयाब कर दी, बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर दी। अब ये बढ़ जाएगी आगे। और अब तो भाई किचन गार्डन में ज़्यादा इतना काम नहीं है, पानी वानी की तो देने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता 2-4 दिन पर नुलाई आ जाएगी जल्दी। नुलाई करनी पड़ेगी इनकी जल्दी क्योंकि इस बारिश में घास बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये देखो ये नए पौधे भी आ गए 2 बारिश, इस तगड़ी सी बारिश में ना ये देखो नए वाली जो मक्की है वो भी आ गई, उभर गई काफ़ी। नहीं तो जरा सी चमक रही थी, अब तो काफ़ी चमक रही। देखो मक्की का तो जो है हो ही गया, लेकिन बेलों वाले जो है ना सारी सब्जियां हमारी वे भी खराब हो रखी। पेट्ठे में और लौकी तोरी सारी बेलों में ना मैंने धोनी भी दी थी और गंगा जल का छिड़काव भी करा था, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। और इसमें छाछ भी डाल दी थी इनकी जड़ों में, कभी भाई कुछ रोग ही आ रहा हो। लेकिन फिर भी ये देखो पेट्ठे सारे खराब हो रहे, जितने भी आ रहे ना, नीर बहुत आ रहे, फूल भी बहुत आ रहे, लेकिन नीर ऐसे हो गए ना इतने बड़े हो गए और सारे खराब हो जाए। ये पता नहीं क्या भाई दिक्कत है इनमें, कुछ बीमारी लग रही या फिर कुछ मौसम का फर्क है, बारिश का फर्क है, क्या है बस नू पता नहीं लग रहा। बेल तो काफी ग्रो कर रही है, बेल ने तो आधा घेर लिया लेकिन फल नहीं आया अब तक इस पे एक भी अच्छी तरीके से। और इधर इन वाली बेलों पर भी ना फूल तो काफी आ रहे हैं लेकिन नीर अब तक आया नहीं इन पे एक भी। और चलो भाई दिन भी छिपने वाला, देखो सूर्य देव भी थोड़े से अस्त होने वाले, अब चलेंगे घर पे।
फ्रेंड्स सबसे पहले तो आज खाना वाना बना खा के सबसे पहला काम तो आज यही करा था, पंखे वाला पंखा उतारा था सुबह सुबह। और सुबह मैकेनिक के यहाँ देख आया था, तो उन्होंने आज खैर शाम तक इसे ठीक भी कर दिया था। और फिलहाल अभी अभी पंखा लटका दिया और चेक करके भी देख लिया। ये वाला स्विच है इसका, मैंने बताया था पहले वाला, इसे दबाओ तो पंखा बढ़िया चल गया। और थोड़ी सी इसकी पंखड़ियाँ तिरछी हो रही थी, वे भी सीधी कर दी। हवा बहुत बढ़िया दे रहा, अब तो चक्कर भी बहुत हैं, तेज़ घूम रहा और हवा भी बहुत अच्छी आ रही। कि मौसम बहुत गर्मी का है और इस समय तो कूलर कम से कम चाहिए। पंखा तो खैर काम चला ही रहा, काम चला हुआ है ये कह सकें, क्योंकि ये बड़ा मकान ना तप है, ऊपर छत पे इसके मकान नहीं बना हुआ है। अभी तो पंखा बंद कर दिया मैंने, चक्कर से कम हो रहे, तो कमरा तप है, पंखे की हवा तो गर्म लगे। कूलर देखूंगा लूँगा। कपिल का लिया था सुबह, बहुत बढ़िया हवा लग रही थी, अच्छी नींद आई। रात भर परेशान होकर सुबह जगाया था कपिल को। तो चलो पंखा भी बन गया हमारा, बन गया ही क्या है इधर की भाषा में, सुधर गया, ठीक हो गया। लो भाई लाइट भी चली गई। मैंने तो व्यवस्था कर रखी इन्वर्टर की, कपिल के कमरे में तो है इन्वर्टर, अभी तो पंखा ही चल रहा। कूलर चला के इसके आगे बैठ के काट रहा था सब्जी। तुरई ले गए आज मार्केट से, तुरई बनाओगे आज तो हम। तुरई भी 1 किलो ला रखी, बढ़िया बनाओगे, सब्जी खूब ज़्यादा खाओगे तो रोटी सब्जी बनाओगे। सब्जी काट लें पहले, फिर बनाओगे रोटियाँ। सब्जी हमने काट ली, तुरई है अच्छी खासी ये है। और आलू बनाएंगे सुबह, आलू टमाटर प्याज और मिर्च काट ली, तड़का लगाएंगे, मसाले रख के कुकर रख दिया धो के, तो कुकर चलाएंगे। आज तो बर्तन भी सुबह के ऐसे ही पड़े, सुबह नाश्ता जिनमें किया था, स्कूल में खाना लेके गया था, पानी की बोतल सब ऐसे ही पड़ी, तो खाना खाने के बाद इन्हें धोएंगे। सबसे पहले तो चलो सब्जी बना लेते हैं भाई। सब्जी हमारी बन गई तुरई की, और पानी तो ज़्यादा डालना नहीं था हमने, थोड़ा ही डालना था, क्योंकि पानी तो तुरई खुद भी छोड़ दे। और इस तरह की बनाई, पानी का फिर भी बतेरा हो गया इसमें। लेकिन रोटी तो कम ही खाओगे, 2-3 दिन रोटी खाओगे, सब्जी ज़्यादा खाओगे। चलो अपना डिनर कर लेते हैं।